अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल। जैसा कि सब आप जानते हैं, मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। मुझे बनानी चाहिए थी या नहीं, लेकिन मैं पहले सोचा यार किसी इतने से छोटे छोटे लोगों की बातों पे क्या मैं रिएक्शन दूँ। लेकिन कहते हैं कि जब आप सक्सेसफुल हो रहे होते हैं तो उस टाइम कोई भी आपके करीब आता है और आपका वो पार्ट जिसमें आप आगे जा रहे हैं वो देखता है। अगर वो आपका दोस्त है तो खुश होता है, अगर नहीं है तो फिर उसकी जो है जलन की वो जो है इंतहा नहीं रहती। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो एक ऐसे ही जानने वाली थी, तो सर घूमती घुमाती स्टेटमेंट मुझ तक इसने कहा यार तुम्हें ये मरियम इनोसेंट लगती है, कभी इसका यूट्यूब चैनल खोलो, इसकी वीडियोस देखो यूट्यूब पे, ये बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, ये बहुत चालाक है। रियली मेरे लिए स्टेटमेंट जिसने कही है उसने तो शायद तंज में बोला है ना, या ये कि ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी शातिर हूँ या इस तरह का कुछ मेरा इमेज बनाने के लिए। बट लिटरली मेरे लिए ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा खुश कर देने वाली थी। आप लोगों को हैरत होगी कि इस तरह की भाई नेगेटिव स्टेटमेंट से मैं क्यों खुश हो रही हूँ, है ना। देखिए, असल चीज़ होती है कि जब आप में कुछ एबिलिटी होती है तो लोग आपसे चलते हैं। जब ये बात आई ना कि यार तू इसकी यूट्यूब वीडियोस, आए हाय मेरे तो मतलब दिल खुश हो गया सच में कि यार वाकई में मेरी वीडियोस में ऐसी बात है कि लोगों की चीखें निकल रही हैं कि तुम इसकी यूट्यूब वीडियोस देखो। लोग आपका टैलेंट देख के आपकी दोस्त बनना चाहती हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि यार ये मतलब वाकई में हम इसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते, हम इसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, तब फिर वो आप पे जो है ये बोलते हैं, पर्सनल अटैक करने की कोशिश करते हैं कि यार ये तो बहुत शातिर लड़की है ना, इस तरह की चीज़ें। यार मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मतलब मेरी वीडियोस के बारे में बोला गया और ये कहा गया कि यार तो इसकी वीडियोस देख ले। भाई देखिए जी, आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ, आप लोगों को पता चले कि तो जो कोई मुझे पर्सनल जानता है एक बात वो जानता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं कभी गेम्स नहीं खेलती, है ना। और ये नहीं कि बिल्कुल या कोई मेरे से गेम्स खेले फिर मैं उसको छोड़ती हूँ, मैं उसको कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती। उस टाइम मैं हो सकता है चुप कर जाऊँ, लेकिन मैं हिसाब बराबर करती हूँ और यहाँ निकालने वाली बंदी हूँ मैं, सही है ना। जो कर सकते हैं कर ले, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करती हूँ। पर और बाकी के ये गेम्स मुझसे नहीं खेल जाते। हम वेरी सिंपल पर्सन के, मुझे मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता। पहले तो मैं यूट्यूब को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही थी और मेरी ऑडियंस में से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना मान दिया है ना, आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं इस काबिल हुई हूँ कि अब जो है लोग जल रहे हैं और भुन रहे हैं और उनकी जलन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है ना। तो इसका क्रेडिट सारे का सारा जो है हो जाता है मेरी यूट्यूब फैमिली को। अगर चाहे मैं आप लोगों से डिस्कनेक्टेड हो गई, मैं अपनी लाइफ में थोड़ी सी बिजी हो गई, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था यूट्यूब के लिए, मुझे इश्यूज़ की सोशल पे बात करने का टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा मेरे से जो है वो प्यार करती है और इन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि अगर आप अच्छा काम करें, आप अच्छी बात आगे पहुँचा रहे हो, तो ज़रूरी है कि लोग नेगेटिव की तरफ जाते हैं, लोग पॉजिटिव की तरफ भी आते हैं, लोग इस वक्त सीखना चाहते हैं, है ना। और मैं ये बात जो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर की, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली है ना, मैं जो चीज़ शेयर करती हूँ आपसे ज़्यादा फैमिली शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ इसलिए शेयर की कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं या आपके सामने ऐसे लोग आते हैं इस तरह के जो बज़ाहिर आपके दोस्त होते हैं, लेकिन वो पता है क्या, वो चाहते हैं कि मतलब जो आपका टैलेंट है उससे वो फ़ायदा उठाएं, है ना। या फिर वो किसी तरह से भी वो अपना कोई उनका ज़ाती मफाद जुड़ा होता है और अगर उनको वो मफाद हासिल नहीं होता तो फिर वो आपको चालाक बोलते हैं, फिर वो आप पे बातें बनाते हैं और फिर वो कहते हैं यार ये बंदा या ये बंदी ये तो किसी के काबू में नहीं आने वाली, फिर वो इस तरह की बातें करती हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था वो दोस्तों, अगर इस तरह के लोग कभी लाइफ में आ जाए तो जस्ट इंजॉय करें। और वो कहते हैं ना, जब आपको पता चल जाता है कि मतलब आप किसी को अच्छा समझ होते हैं और वो थोड़ा है ना उस टाइप का बंदा निकल आता है, तो फिर बेहतर होता है कि आप उसको मतलब एक तो ये होता है कि आप उसका अच्छी खासी करके, लेकिन यहाँ पे इसकी औकात भी हो बंदा उसको जवाब देना, है ना। देन फिर मैं जवाब नहीं देती थी डायरेक्ट, वो जैसे हमारे उस्ताद फरमाते थे ना, सिद्धू भगत से कंड मार दो ऐसे लोगों को। मेरी वैसे भी पर्सनली दोस्त बहुत कम है और अब तो ज़ाहिर जब बंदा प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो प्रोफेशनली आप लोगों को जानते हैं, बट जो मेरे करीबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है बंदों में थोड़ी बहुत अनबन, लेकिन अच्छे लोग ही वो होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, चाहे वो अच्छे हों या ना हो, लेकिन वो आपके लिए अच्छे होते हैं, सही है ना। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि यार ये ऐसा है ये वैसा है। हमने क्या करना है, हमारा एक ही काम है कि जो लोग हमारे साथ हैं ना,
हमने उनके साथ अच्छा रहना है, चाहे वो दुनिया के लिए कैसे भी हैं। देखिए मैं सबके लिए अच्छी नहीं हूँ, मैं सबको अच्छी नहीं लगूंगी, मैं अपने घर वालों को अच्छी लगूंगी, मैं अपने साथ काम करने वालों को अच्छी लगूंगी, उनकी मेरे से अटैचमेंट है। मैं अपने यूट्यूब फैमिली को अच्छी लगूंगी, क्यों? क्योंकि आप लोगों की मुझसे अटैचमेंट है, आप लोग वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए आते हैं। हाँ, ज़्यादातर वीडियोस देखने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल्द सुन कर आते हैं कि यार देखो मरियम कर क्या रही है, तो कुछ नहीं कर सकते तुम लोगों का, कुछ नहीं होना भाई, ठीक है ना। तो तुम लोगों का अपना कुछ हो रहा है ना, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो जब औकात औकात नहीं हो फिर भी कोशिश तो करनी है, हसद तो करना है ना, फितरत है। फिर इसीलिए ऐसे लोग, मैं सोचती हूँ यार बज़ाहिर के बंदा अच्छा लग रहा था, लेकिन यार क्या है इसकी लाइफ में ये चीज़ ऐसे क्यों ख़राब है ना। तो जब मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा, फिर पता चलता है यार ये बंदा ही नेगेटिव है, ये बंदी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों का बुरा सोचती है, दूसरों से जलती भुनती है, दूसरों के लिए जो है वो नेगेटिविटी, दूसरों के लिए नेगेटिविटी करना, उसको प्रमोट करना, दूसरों के बारे में गलत बात करना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इतना जो है वो शऊर अता फरमाया, मैं इस चीज़ को शऊर कहती हूँ कि मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, मुझे टेम्प्रेरी चीज़ों में नहीं पड़ना, और मेरी मंजिल क्या है ना, मैंने अपने बारे में क्या करना है, मेरे आज से 5 साल बाद के गोल्स क्या है, मेरे 10 साल बाद के गोल्स क्या है, मेरे बुढ़ापे के गोल्स क्या है। देखिए ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि अगले पल ख़त्म हो जाए, है ना। लेकिन इंसान अपनी तरफ से सोचे और पॉजिटिव सोचे। मेरा नहीं पता भाई आज है कल नहीं, है ना, अगले लम्हे का नहीं पता, अगले घंटे का नहीं पता क्या होना है अगले घंटे में, नहीं पता ना किसी को, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन इंसान को अपने लिए जो है वो पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव प्लानिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो दीन है वो हमें उम्मीद देता है, हमारा जो दीन है वो हमें सिखाता है कि हमें जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। और वो जो मेरे हिंदू हमारे भाई हैं, देखिए जो मुसलमान हैं वो हमारे इस्लामी भाई हैं, हमारे ईमानी भाई हैं, और जो और मज़ाहब के लोग हैं, हिंदू सिख ईसाई, ये सब हमारे इंसानी भाई हैं। क्योंकि इंसानियत का एक रिश्ता है, हम इंसानियत के रिश्ते में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जितने भी हम लोग हैं, है ना, तो वो हमारे इंसानी भाई हैं। सो हर मज़हब दुनिया का वो ये तालीम देता है कि आप उम्मीद दें दूसरों को। मज़हब नाम ही उम्मीद का है, क्योंकि देखें ना लोग मज़हब को फॉलो क्यों करते हैं? उम्मीद के लिए ना, कि उन्हें कुछ उम्मीद मिले। तो हमारा काम यही है कि हम उम्मीद बांटें, है ना, और लोगों को पॉजिटिविटी सिखाएं। इस्लाम जो है वो हमेशा कहता है हमें कि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखो, अच्छी उम्मीद रखो, आपको अच्छा मिलेगा। सो बाज़ों का जो है नेगेटिव आपकी फ्रेंड्स का या लोगों का आपकी लाइफ से चले जाना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, और आपकी ज़िंदगी में इतने जो है वो डोर्स ओपन होते हैं। अल्लाह ताला जो आपकी लाइफ में होनी होती है अच्छाई, वो उन नेगेटिव लोगों की वजह से, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसकी वजह से बाज़ों का थोड़ा ब्लॉक ही जा रहा होता है आपकी प्रोग्रेस में। सो जैसे वो लोग आपकी लाइफ से अलग होते हैं वो सब सेट होने लगता है। देखिए मेरी लाइफ में मोस्टली जो फ्रेंड्स, देखिए ना, मेरे में जो टैलेंट्स है, मैं अच्छा बोल लेती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग, है ना, इसके अलावा मैं अच्छा लिख लेती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, पोएट्री लिखती हूँ, डबल 3। मैं एक अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी बात। 5वीं बात, मेरे हीलिंग्स के सेशंस होते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग के मेरे बाकायदा हैं क्लाइंट्स, मैं हीलिंग भी करती हूँ। और इसके अलावा भी डिफरेंस जो हैं क्वालिटीज़ हैं, और अल्लाह का शुक्र है उसने अगर कुछ चीज़ें अता की हैं, मैं खुद पे गरूर नहीं करती कि उसकी देन है, वो जिसे चाहता है नवाज देता है। और अगर उसने मुझे इतना नवाजा है तो ज़ाहिर है उसने किसी मकसद के लिए किया ना ये सब, क्योंकि इंसान की तख्लीक का एक मकसद होता है। और यकीन करें मैं तो जागी हूँ रातों रातों को कि यार अगर मुझ में इतने क्वालिटीज़ हैं तो बाकियों में अगर नहीं है तो मुझसे जेलस होते हैं ना। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे दी है उन्हें नहीं दी तो फिर क्या बात थी, ये तो उसकी तकसीम है ना। कुदरत पे सवाल नहीं किया जा सकता कि उसने मुझे क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दी, नहीं, ये कि उसने अगर मुझे कुछ अता किया तो उसका कुछ मकसद है ना। वो मकसद क्या है, मुझे उस मकसद को डिस्कवर करना, ताकि मैं भी उन लोगों की तरह ना रहूँ कि जिन्हें वो अता करता है और वो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, वो उन्हें अता करता है और वो जो है ऐसे ही चले जाते हैं। सो मेरे में जो गट्स हैं, मुझ में जो क्वालिटीज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उससे लोगों का लिए अच्छा करूँ, लोगों का भला करूँ। मैं नहीं कहती कि मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचती, मैं बिल्कुल सोचती हूँ। क्योंकि जो इंसान खुद के बारे में नहीं सोचता वो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता। पहले खुद के बारे में भी सोचती हूँ, देखो मैं अच्छी इंसान बनूँ, है ना, और जब मैं खुद अच्छी इंसान होंगी दैन मैं सोसाइटी का अच्छा कर सकूँगी ना, मैं अच्छा लिख सकूँगी, मैं अच्छा बोल सकूँगी। सो जब कुदरत आपको नवाजती है तो फिर जब चारों तरफ से चीखें आ रही होती हैं आपके जलने वालों की, उस वक्त जो सुकून आता है मैं आपको बता सकती हूँ, उसका जो मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। क्योंकि वो सुकून अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला आपको बताते हैं देखो ही मैंने आपको नवाजा है, और ये तो अभी स्टार्ट है ना। क्योंकि मुझे अपने बनाने वाले पे भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा
और सबसे बड़ी बात, उसने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज यार लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो और वो भी किससे, मतलब जल भुन के यार, जब करी, मतलब होता है ना कि कोई आपकी कामयाबी से इतना मजबूर, भाई तुम लोग मैं चाहती तुम लोग भी करो, है ना, तुम लोग भी आओ आगे, तुम लोग भी कोशिश करो। मुझ में ये चीज़ नहीं है कि मैं किसी से जेलस हूँ। जिसमें कोई एबिलिटी होती है, जिसको कुदरत ने कुछ अता किया होता है, उसका कोई मकसद होता है और वो बंदा ज़रूर उस चीज़ को लेके आगे आता है। सो मेरा ये ख्याल है। और मैं कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होती और जल्दी किसी से जेलस भी नहीं होती नहीं हूँ। मैं जेलस क्यों हूँ ना, कि मेरे जैसा है नहीं ना, तो मैं किसी की जैसी बनने की कोशिश क्यों करूँगी। जो मैं हूँ अपने लिए काफ़ी हूँ, बहुत हूँ। और जब इंसान किसी से हसद करता है ना, तो वो अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहा होता है। तो मैं क्यों अपने बनाने वाले की नाशुक्री करूँ, और क्यों मैं किसी से हसद करूँ। मैं इसलिए कभी किसी से हसद नहीं करती, क्योंकि जो मेरे हिस्से का है, जो मेरे लिए उसने किया है, वो ऑब्वियसली मैंने अचीव करना है, और वो मेरी तकदीर है, और वो मुझ तक आकर रहना है, चाहे वो कामयाबी है, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो कुछ भी है ना। सो मैं इस टाइप की इंसान हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आज बैठे हैं ये उसकी अता है। मतलब मैं खुद को इस काबिल ही नहीं समझती थी। मैंने किए है, मेहनत की और बहुत किया है, लिटरली किया है। लेकिन सच कहूँ तो उसने हिम्मत दी है ना, उसकी मर्ज़ी थी तो किया ना। ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी। हम बीइंग अ मुस्लिम है, लेकिन जो ये लोग कहते हैं मरियम, यार मरियम तो कुछ है नहीं। मरियम अगर कुछ नहीं होती ना, तो आज यहाँ बोल नहीं रही होती, सही है ना। तो ये तो आप लोगों के वर्ड्स ही बताते हैं ना, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, वहीं से पता चलता है कि मैं क्या हूँ। इतनी तो तकलीफ़ें की चीखें निकल रही हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। ना 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 भाई अभी तो तुम, भाई मैं नहीं बोलती, बोलते बोलते रुक गई मैं यार। वक्त आने दो, है ना। मैं पहले सोचती हूँ बताऊँ, बट नहीं, ये नहीं बताना, वक्त आने दे, है ना, फिर मतलब पता चलेगा। अब ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी या मैं कुछ स्टार्ट करूँगी, बट मेरे जो नेक्स्ट गोल्स हैं मैं अब वो भी एक्सपोज नहीं करने वाली। वक्त आने दो भाई, वक्त बताएगा मरियम क्या है, मरियम कौन है ना। वक्त का इंतज़ार करो, देखो फिर इंशाल्लाह। खुद पे यकीन है और उस पर यकीन है जिसने हिम्मत अदा की है। सो मेरा अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी मैसेज है, स्टे पॉजिटिव। नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से आउट करें और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थोड़ी बहुत अगर बात हो भी जाती है तो ट्राई करें इसको सॉर्ट आउट कर लें। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, इंसान है, मूड स्विंग्स भी चलते हैं, सब कुछ होता है। हम इंसान हैं, हमारे साथ हर तरह की सिचुएशंस होती हैं, हमारे भी इमोशंस होते हैं, मेरे हैं, आपके हैं, सबके हैं। बट ये ना भूलें कि आप कौन है इस सब में। इंसान सबसे बड़ी क्रिएशन है उस बनाने वाले की। खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच। और कभी उससे पंगा ना लें जिस पे अल्लाह ताला का कर्म है ना, क्योंकि वो हमारे जो थे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, वो कहते थे जिसने उस जब किसी से इंसान हसद करता है वो अपने बनाने वाले से जंग करता है, क्योंकि उसकी अता और उसकी तकसीम पे बात उठा रहा होता है। सो कुछ अचीव कर सक रहे हैं करें, नहीं कर सकते तो बैठ के रोने धोने से आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला ने कोई मकाम अता फरमाना है वो घर के रहता है और उसकी तकदीर, उसका फ़ैसला अटल है। बहुत शुक्रिया, आज का वीडियो यही तक था। अल्लाह हाफिज़।